डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रोसेस के स्टडी के सीक्वेंस में ही एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोसेस वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो शब्द है इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये वेरिएशन शब्द कहाँ से आया है, फिर से एक बार थोड़ा सा आपको पीछे की चीज़ों को रिकॉग्नाइज कराएं तो आप देखेंगे कि जब हमने क्वालिटी पढ़ाए थे सबसे पहले ही जो है ना, इस टॉपिक के शुरू में ही लेक्चर नंबर 25 के आसपास हमने पढ़ाए थे आपको क्वालिटी। अब इस क्वालिटी को हमने कई तरीके से आई थिंक 8 to 10 जो है मेथड से इस क्वालिटी को डिफाइन करने की कोशिश किए भी थे। बेसिकली जो दी बेस्ट और शॉर्टेस्ट क्वालिटी का डिफिनीशन हमने बताया था वह बताए थे हमने फिटनेस फॉर यूज, ठीक ना, कि यूज करने में फिट हो, कंफर्टेबल हो, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स बहुत सारे उसके हमने बताए थे। क्वालिटी डायमेंशंस बताए थे बहुत सारे कि क्वालिटी के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, क्वालिटी के कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। उसमें हमने आपको 8 डायमेंशंस बताए थे जिसमें कि मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे तो मेरे पास है, जिसमें कि सबसे पहले था जो है परफॉर्मेंस। उसके फीचर्स अच्छे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कोई मोबाइल फ़ोन है आपके पास, सपोज कीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन है आपके पास और इस मोबाइल में क्वालिटी चेक करनी है आपको, तो कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं। तो परफॉर्मेंस पहला कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, फीचर्स जो मैक्सिमम हो। कई बार व्यक्ति उस पर्टिकुलर फीचर्स को यूज नहीं करता है बट सोचता है कि फीचर तो होना ही चाहिए, जैसे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की वीडियोज हो गई, फोटो शूट हो गया, कोलाज हो गया, ठीक है ना, अलार्म हो गया, ये सब बेसिक फीचर्स हैं। रिलायबल होना चाहिए वो प्रोडक्ट। कन्फॉर्मेंस अर्थात जितना वो कमिटमेंट किया है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मोबाइल में है वह होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि कोई 25,000 रुपये का मोबाइल खरीद रहा है तो कम से कम 5 साल तो चले। ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की कि जो है ड्यूरेबल रहे, भले वो 1 साल के बाद चेंज कर ले या रीसेल कर दे। सर्विसेबिलिटी, उसकी यदि कहीं खराब होती है आइदर बाय डिफ़ॉल्ट या ऑपरेशन में या कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, तो सर्विस जो है सेंटर आसपास में होना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट है कि लुक, जिसको एस्थेटिक एस्पेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेटिक एस्पेक्ट। और इसके साथ साथ ही जो है ब्रांड वैल्यू भी अपनी रहती है। जैसे कोई एप्पल का आईफोन यूज कर रहा है या रेडमी यूज कर रहा है या जो है आपका नोकिया यूज कर रहा है या इंटेक्स यूज कर रहा है, छोटे मोटे कंपनी का, तो एक ब्रांड का जो है ना भी जो है फर्क पड़ता है क्वालिटी के उस पर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेंटली लोग फिट होते हैं कि यदि एप्पल का फ़ोन है तो अच्छा ही होगा, रेडमी का है तो अच्छा ही होगा, सैमसंग का है तो अच्छा ही होगा। एक बाय डिफ़ॉल्ट मेंटल पिक्चर बनता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है एर्गोनॉमिक्स, मतलब कि यूज करने में जो है एर्गोनॉमिक्स, यूज करने में कंफर्टेबल होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। तो ये क्वालिटी के एस्पेक्ट्स थे। लेकिन चूंकि प्रोसेस वेरिएशन की बात आ रही है तो इसमें देखिए क्या होता है कि हम प्रोडक्ट तो खरीद लिए, ये सारे डायमेंशन देख करके, प्रोडक्ट के डायमेंशंस हमने देख करके खरीद लिए, क्वालिटी के डायमेंशंस। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर फीचर हो या रिलायबल कुछ ना कुछ इसमें ऊपर नीचे होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है ना, ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, या प्रोडक्ट में कहीं डिफेक्ट आ गया, तो ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आ गया तो क्यों आ गया? तो जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट जो है आपका क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब इसके अंदर जो है प्रोडक्ट एक दो तो वेरी हो नहीं रहा है, लाखों की संख्या में प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब लाखों की संख्या में एक दो प्रोडक्ट भी जो है यदि खराब है तो कंपनी का नाम खराब होता है, ठीक है ना। उसके बाद
जो है लॉस अलग से लगता है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं, लॉस भी लग रही है और जो है कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्वालिटी चेक। क्या करते हैं? क्वालिटी चेक। अब क्वालिटी चेक करेंगे और डिफेक्टिव मिलेगा, चाहे जो भी, फिर रिपेयर में जाएगा। इससे अच्छा कि हम क्वालिटी चेक के पहले क्वालिटी कंट्रोल लगा देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी कंट्रोल जब लगाते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल के बहुत सारे टूल्स हमने आपको बताए हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं क्या? एसक्यूसी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसी तरह से इंस्पेक्शन चार्ट है, सुपरवाइजर क्वालिटी चेक करता है, ठीक है ना, कि जो हमने स्पेसिफिकेशन दिए थे, स्पेसिफिकेशन जो उसमें देने वाले हैं, हम बताने वाले हैं कि हमारे मोबाइल में ये क्वालिटी है, ठीक है ना। तो यदि उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग यदि हमारा प्रोडक्ट बन गया तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। अदरवाइज उस स्पेसिफिकेशन के, जैसे स्पेसिफिकेशन कहे तो लेंथ स्पेसिफिकेशन हो गया आपका, वेट हो गया, ये सब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है। फिर कोई एप्स का रैम है, ठीक है ना, या उसका जो है स्पीड है, ठीक है ना, जो भी है आपका, जो आपने स्पेसिफिकेशन में दिया है, आपने डिमांड किया है, वह फुलफिल ये करना चाहिए, ठीक है ना। यदि नहीं करता है, इसका मतलब कि वो क्वालिटी कंट्रोल में पास नहीं हुआ। तो क्वालिटी कंट्रोल जब हम पढ़े थे, या आज भी जो हम आपको समझाएं, तो कुल मिलाकर के जो स्पेसिफिकेशन हमने दिया है, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर ये होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सब चीजें जो है क्या होनी चाहिए? मीट होनी चाहिए। एक भी चीज ऊपर नीचे हुआ, इसका मतलब कि फॉल्ट आ गया, इसका मतलब कि फेल्यूर है। जैसे किसी आपने साफ्ट का जो है आपने बोला 640, तो आपको ये भी मालूम है कि हो सकता है कि 640 एग्जैक्ट वो ना बना पाए, तो आप टॉलरेंस लिमिट भी देते हैं कि चलो भाई 640 mm है तो 5 mm प्लस माइनस कर लेना, इससे ज़्यादा करोगे तो हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे। कस्टमर बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी जीरो हो गई, मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ? लॉस हो गया, ठीक है ना। तो सवाल ये है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस, इतना हम टॉलरेट कर देंगे, इतना टॉलरेट कर देंगे। अब यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां तक यदि समझ गए, तो अब यहां की बात आती है कि यदि 645 तक है तो सही है, लेकिन 646 हो गया, मतलब ये फॉल्ट आया, तो आखिर क्यों ये फॉल्ट, वाई फॉल्ट, फॉल्ट क्यों आया? सवाल ये है कि फॉल्ट क्यों आया। तो इसी फॉल्ट में दो तरीके से जो है फॉल्ट हम लोग पकड़ते हैं। एक होता है ड्यूरिंग प्रोसेस, कि फॉल्ट बाय द प्रोसेस हो, और फॉल्ट हम प्रोडक्ट में पकड़ लें। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही हम फॉल्ट पकड़ लें, क्योंकि प्रोसेस एक नहीं है, सैकड़ों प्रोसेस से गुजर रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो हम वही का वही जो है पकड़ करके इसको हम सुधार दें, या प्रोडक्ट बन जाए तब हम क्वालिटी चेक करें। विच वन इज दी बेटर? तो बेटर ये है कि जब बन रहा है उसी समय हम चेक कर लें, ठीक है। वेरिएशन के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, वेरिएशन के और भी कई सारे कारण होते हैं। जनरली यदि हम थोड़ा सा जो है बात करें, क्या कॉमन काउजेज ऑफ द वेरिएशन, यदि हम बात करते हैं कॉमन काउजेज ऑफ वेरिएशन, कॉमन काउज ऑफ द वेरिएशन क्या है? तो सबसे पहला तो यदि आप देखेंगे तो आपका रॉ मटेरियल ही हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, रॉ मटेरियल डिफेक्टिव हो सकता है कि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो वही डिफेक्टिव हो सकता है कि आपका जो वर्कर है वही जो है काम नहीं कर पा रहा हो, ठीक है ना, वर्कर्स की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो वर्कर्स के चलते भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट तो बन गया, जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही जो है धोखा दे दिया, ठीक है ना, वही जो है सही से मेजर नहीं किया,
दीज आर फ्यू ऑफ द कॉमन रीजन्स, ठीक ना। लेकिन यदि आप वाइडली जाएंगे तो यहाँ पर दो तरह का रीजन बनता है। एक होता है कॉमन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और कॉमन रीजन को ही जो है हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएशन। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएशन। और एक होता है असाइनेबल वेरिएबल, असाइनेबल वेरिएशन। असाइनेबल वेरिएशन को ही वेरिएशन, ठीक है, अनअसाइनेबल वेरिएशन को ही हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। इसको आप अनकंट्रोल्ड वे में ट्रीट करते हैं और ये कंट्रोल हो सकता है, ये कंट्रोल हो सकता है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हाट एवर बी दी प्रोसेस दैट प्रोवाइड गुड्स। और अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रोसेस वेरिएशन सिर्फ गुड्स में या प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, गुड्स या प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, हमने कई बार इसको बताया भी है कि कॉलेज है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, चाहे हॉस्पिटल है, ठीक है ना, ये सभी जगह क्या है, ये सब सर्विस सेंटर है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेम वेरिएशन होता है कि यहाँ भी एक, आप जाएंगे हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो देयर इज ए प्रोसेस इन विच यू हैव टू पास, एक प्रोसेस, फिर दूसरे प्रोसेस पे, तीसरे, चौथे, इस तरह से। ऐसा नहीं कि गए और सीधा डॉक्टर से मिल लिया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आप अपॉइंट लेते हैं, फिर उसकी प्राइमरी जो है चेकिंग होती है, फिर आगे धीरे धीरे प्रोसेस आपकी आगे बढ़ती है, फिर डॉक्टर दवा लिखता है, एडमिट करने की जरूरत पड़ी तो एडमिट करते हैं, ठीक ना, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं करते, इस तरह से। तो ये एक जो कारण होता है कि कॉमन काउज, जो फॉल्ट की बात कर रहे थे। और दूसरा हो गया, जैसे कॉमन काउज में आपको बताएं तो अभी हम एग्जाम्पल भी दे रहे थे, ठीक ना। इसी में जैसे कोई मशीन है, टूथपेस्ट फिल करना है, इक्वल अमाउंट में टूथपेस्ट जो है ना फिल नहीं होता है, एक आध ग्राम जो है प्लस माइनस होता ही है, ठीक ना। तो ये जो एक आध ग्राम आपको मालूम है कि फॉल्ट होगा, इसीलिए तो आपने टॉलरेंस लिमिट दे रखा है। टॉलरेंस लिमिट क्यों दिए? लिमिट इसीलिए दिए ताकि हमें मालूम है कि एग्जैक्टली 640, क्योंकि दो वैल्यू होती है, एक जो है थ्योरेटिकल वैल्यू, आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, वहां से निकल करके आया कि हमें 640 चाहिए, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू। अब ये आया, मान लीजिए 640 का साफ्ट या होल आया, ठीक ना। अब देखिए ये साफ्ट है और ये क्या है? होल है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाएं, ये क्या हो गया? होल। ये क्या हो गया? होल। और ये क्या हो गया आपका? साफ्ट। ये क्या हो गया? साफ्ट, ठीक ना। ये मेल पार्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? फीमेल पार्ट। इस होल में इस साफ्ट क्या कब जाएगा? जब इसकी आउटर डायमीटर, मान लीजिए इसकी डायमीटर जो है कितनी है? 640, और इसकी भी क्या हो जाए, समझिएगा अच्छे से, मेल पार्ट का भी 640, तो ये जाएगा कभी? कभी नहीं अंदर जाएगा, जाएगा ही नहीं। ये यदि 640 है तो इसका ये 639 होना आवश्यक है, तभी तो अंदर जाएगा, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। अब क्या होता है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसमें लिमिट दी है, मान लीजिए कि 640 प्लस माइनस 5, और इसमें भी हमने लिमिट दे दिया 640 प्लस माइनस 5, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये 640 प्लस माइनस 5 यहाँ दिए, ये 640 प्लस माइनस 5 यहाँ दिए, ये मान लीजिए कि बना दिया कितना? ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिए हैं आपने, और ये बनाया वो 645 बन गया। अब चूंकि आपने टॉलरेंस लिमिट दिया है कि भाई 5 प्लस माइनस चलेगा, आपने परचेज कर लिया, ये जो है 640 के जगह पर ये भी प्लस माइनस 5 है, ये बना करके दे दिया 635। अब इस होल में, ये होल में, ये क्या है? होल में ये जो है साफ्ट कैसे जाएगा बताएं? जाएगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया आपका? रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। चाहे ये पार्ट हो गया रिजेक्ट चाहिए। अब उसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, नट बोल्ट की आप बात करते हैं, ठीक है ना। नट बोल्ट आप देखते होंगे, ठीक है ना। अब नट बोल्ट में आपका एक ये क्या हो गया?
ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया, और यहां पर क्या होगा, ये बोल्ट हो गया। ठीक है, अब ये नट बोल्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहां पे, और इससे भी अच्छा एग्जांपल आपको मैं दूं, तो आप इसका एग्जांपल मान लीजिए पानी के बोतल का, वाटर बोतल, वाटर बोतल। अब वाटर बोतल में आप देखेंगे कि डबल थ्रेडेड रहता है। यदि 1 mm का भी गैप आ गया, यहाँ तो इतना बहुत बड़ी बात है, यहाँ भी 1 mm का गैप आ गया, तो ये टाइट फिट होगा क्या? होगा ही नहीं, प्रोडक्ट ही रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए आपको यहाँ एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और सिंगल प्रोडक्ट हो फिर भी चल जाता है, ये तो मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, थाउजेंड्स और थाउजेंड्स प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं, तो उस केस में यदि थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होता है तो वेरिएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि लॉट ऑफ लॉट जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि रिंग बनवाते हैं आप, ठीक है ना। अब ये रिंग, अब ये क्या है, गोल्ड का रिंग है, अब इसको हम पहन रहे हैं, अब ये देखिए हल्का, इसको बोलते हैं टाइट फिट। अब ये लूज फिट हो जाए तो कहीं भी गिर जाएगा, तो कितना लॉस हो गया, अरे बात समझ में। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और ये वेरिएशन किसके चलते हुआ, किसके चलते हो रहा है वेरिएशन, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस वेरिएशन, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोसेस वेरिएशन। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस में वेरिएशन हुआ। दो जगह वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन का हमने बताया कि प्रोसेस या मेथड जो आपने किया है, चाहे वो मशीनिंग हो या कास्टिंग हो। अब कास्टिंग में ही जैसे कोई प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट आजकल कास्टिंग में बनता है। अब ये कास्टिंग का जो है, ये आपका अंदर का डायमेंशन है। अब अंदर का डायमेंशन 1 mm भी प्लस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ भी तो टॉलरेंस चलेगा। तो जितना भी इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर भी क्या हो गया, वेरिएशन आएगा 1 mm का, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप रिलायबिलिटी में हम पढ़ाए हैं कि जैसे आप प्रोसेस है कोई, मान लीजिए कि नट बोल्ट ही है, तो प्रोसेस में आप जाएंगे तो पहले क्या होता है, मान लीजिए कटिंग, थ्रेडिंग, फिनिशिंग, ठीक है ना, इस तरह से प्रोसेस चलते जाएगा। अब रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि यहीं पर आपका फॉल्ट आ गया 1%, ठीक है, तो यदि आपने यहीं ठीक कर लिया तो ठीक है, ये प्रोसेस जो है वेरिएशन है, यहीं पे आप इसको ठीक कर लिए तो ठीक है। अदरवाइज यहां जब ये जाएगा तो ये बाय डिफॉल्ट 1 से 2% हो जाएगा बिना कुछ किए, ये 2 से 4% हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे ये जो फॉल्ट है आगे बढ़ते जाएगा। इस चीज को बहुत जो है अच्छे से ध्यान में रखने वाली बात है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे एसक्यूसी टूल हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर के यदि हम शॉर्ट में आपको बताएं तो ये क्या हो गया आपका, मान लीजिए कि आपका कोई वेरिएशन है, आपका कोई वेरिएशन है, ये आपका है। अब ये जो है आपका क्या हो गया, ये होता है सेंटर लाइन, और ये होता है आपका क्या, यूसीएल, इसको क्या बोलते हैं यूसीएल, और इसको क्या बोलते हैं एलसीएल, लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। ये जो आपका ग्राफ बन करके आता है वो इसके अंदर ही रहना चाहिए सारे प्रोडक्ट, ठीक है ना। अदरवाइज इसके बाहर जो भी जाएगा, मान लीजिए ये चले गया, ये प्रोडक्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज जो है क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने आपको टूल्स में बताए थे कि जो आपका वेरिएबिलिटी भी होता है, एक होगा वेरिएबल और एक होगा एट्रीब्यूट्स। प्रोसेस में ही, प्रोसेस वेरिएशन में ही,
ठीक है ना। एक होगा वेरिएबल और एक होता है एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट को भी कंट्रोल करना है और वेरिएबल को भी। अब इसके लिए कई सारा मैथमेटिकल इक्वेशन आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस कंट्रोल में ही जो है, फॉर प्रोसेस कंट्रोल की यदि हम बात करते हैं, क्या प्रोसेस कंट्रोल, तो प्रोसेस कंट्रोल में ही आप क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये प्रोसेस वेरिएशन को रोकने के लिए ही है। चेक सीट है, चेक सीट है, पैरेटो चार्ट है। अब ये सब इसी प्लेलिस्ट में अलग बना हुआ है हमारे पास। ये तो हम सिंपल आपको एक इंट्रोडक्टरी बता रहे हैं। इफेक्ट डायग्राम है, ठीक है ना। प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, और अलग से कंट्रोल चार्ट जो अभी हम आपको यूसीएल और ये सब बनाए थे। तो ये कंट्रोल चार्ट जो है ना सबसे जो है फेमस है, सबसे अच्छा भी है, ठीक है ना। सस्ता सुंदर टिकाऊ जिसको बोलते हैं ना, वो वाला पार्ट है। ये कंट्रोल सेंटर लाइन हो गया, और ये आपका यूसीएल और ये एलसीएल। मतलब आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वह इसके अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट का जो भी आप प्रोडक्ट का बनाएंगे, इसके बाहर यदि जाएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, दैट वुड बी रिजेक्टेड, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमने आपको बता रहे थे कि जैसे 5 प्रोसेस है आपके पास, ठीक ना। आपके पास देयर आर 5 प्रोसेस सपोज। तो मान लीजिए कि कटिंग एक प्रोसेस है आपका, ठीक ना, थ्रेडिंग प्रोसेस है। तो यहीं पे आप प्रोसेस कंट्रोल चार्ट लगा देते हैं। यहीं पे आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है क्या है, प्रोडक्ट जो है हमारा यहीं पर फॉल्ट है, यहीं पर फॉल्ट है। तो यहीं पे आपका पकड़ में आ गया। जब यहीं पे पकड़ पे आ गया तो आगे और फॉल्ट बढ़ता नहीं है, क्योंकि फॉल्ट हमेशा एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ते जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आज ये एक छोटे से लेक्चर में हमने आपको बताया प्रोसेस वेरिएशन, ये इंट्रोडक्टरी था। इसके डिटेल के लिए आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 30 जो है रेफरेंस में आप देख सकते हैं, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। लेक्चर नंबर 30 जो है उसमें ज़्यादा डिटेल में इसको बताएं। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी अलर्ट अबाउट दिस प्रोसेस वेरिएशन, प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है ना। क्योंकि उनमें आपको बार बार जो है कंट्रोल चार्ट की, स्कैटर डायग्राम की, ये सारी चीज़ें हमने बताए हैं, वो ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ एक आता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर 39 में। वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।